भारत और फ्रांस के बीच रक्षा तकनीक को लेकर एक ऐसा समझौता सामने आ रहा है जो आने वाले समय में भारत की हवाई शक्ति की तस्वीर बदल सकता है। भारत लंबे समय से अपने फाइटर जेट इंजन को पूरी तरह से स्वदेशी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये रास्ता हमेशा से ही चुनौतियों से भरा रहा है। अब एक बड़ी विदेशी एरोस्पेस कंपनी भारत को तकनीक देने के लिए तैयार हो गई है, जिसे दुनिया में बहुत कम देश साझा करते हैं। अगर ये कदम सफल होता है तो भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का सपना सच होने में अब देर नहीं। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी सैफरन भारत को फाइटर जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गई है। इसके तहत फ्रांस की कंपनी भारत को इंजन के एम हॉट सेक्शन की टेक्नोलॉजी भी देने के लिए राजी हो गई है, जो 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एमका में इस्तेमाल होने वाला है। इस तरह से फाइटर जेट इंजन के निर्माण में भारत को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि स्वदेशी इंजन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार मेक इन इंडिया के तहत भारत में फाइटर जेट इंजन बनने का रास्ता साफ हो गया है। इकोनॉमिक टाइम को दिए एक इंटरव्यू में सैफरन के सीईओ ओलिवियर एंड्रीज ने बताया कि ये पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। हम भारत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के साथ मिलकर एक नया इंजन बनाने जा रही है। ये यूनिक है क्योंकि किसी और ने ये ऑफर नहीं दिया है। भारत के एमका प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अलावा टाटा ग्रुप, लार्सन एंड टर्बो और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जैसी निजी सेक्टर की कंपनियां भी दिलचस्पी ले रही है। एमका 2 इंजनों वाला एक एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें 120 से 140 किलो न्यूटन पावर वाले इंजन का इस्तेमाल होगा, और सैफरन इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। ये भारत का अपना पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट होगा, जो दुश्मन के रडार और सेंसर को चकमा देने में सक्षम होंगे। रिपोर्ट के अनुसार सरकार जल्दी इस संबंध में डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरई के साथ जॉइंट कंपनी की घोषणा करेंगी। इसमें लगभग $7 बिलियन की लागत आने की संभावना है। अभी भारत के पास जितने भी फाइटर जेट है उनके इंजन विदेशी है। किसी भी फाइटर जेट की लागत का बड़ा हिस्सा इंजन और मेंटेनेंस पर ही जाता है। अगर ये विदेशी टेक्नोलॉजी से मेक इन इंडिया के तहत बनने लगेंगे तो इसकी लागत में बड़ी कमी आने की संभावना है। सैफरन के सीईओ ने यह भी कहा कि जिस डील की ओर वो बढ़ रहे हैं उसमें फाइटर जेट से जुड़ी कंप्रेसर और टरबाइन पर भी बात हो रही है, जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत के पास रहेंगी। उन्होंने भारत में M88 इंजन की असेंबली लाइन लगाने की भी बात कही है। ये इंजन राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल होते हैं। ओलिवर एंड्रिस का कहना है कि फ्रांस की सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद हम इस पर सहमत हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम भारत में विकसित करने और बनाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि राफेल फाइटर जेट के सबसे घातक हथियार हैमर मिसाइल को लेकर बड़ी अपडेट आई थी कि भारत में अब हैमर मिसाइल का निर्माण होगा। इसे लेकर फ्रांस के साथ डील फाइनल हो चुकी है। भारतीय कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल और फ्रांस की कंपनी सैफरन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस यानी एसईडी ने मिलकर भारत में हैमर मिसाइल के उत्पादन का अहम समझौता किया है। हैमर मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने वाला बेहद सटीक और मॉडर्न हथियार है। इस समझौते से भारत में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेंगी। हैमर का पूरा नाम हाईली एजिल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज है। यह ऐसी मिसाइल है जो हवा से जमीन पर सटीक निशाना लगा सकती है। ये फ्रांस का सबसे आधुनिक स्मार्ट टू ग्राउंड हथियार है, जो कई किलोमीटर दूर छिपे दुश्मन को भी तबाह कर सकता है, चाहे बंकर हो या दूसरे एम सेंटर। इस खूंखार हथियार से बच नहीं सकते। ये मिसाइल 70 किलोमीटर दूर से भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। ये मिसाइल टारगेट पर वार करने के लिए खुद से रास्ता बदल सकती है। इसके अलावा हैमर मिसाइल का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हो चुका है। जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को इसी मिसाइल से टारगेट किया गया था। सैन्य संघर्ष में इस खतरनाक हथियार ने अपनी क्षमता साबित की है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बेहद सटीक मार करने वाले और खास तरह के फाइटर जेट में इस्तेमाल की जाती है। इसे राफेल के साथ साथ भारत की अपनी LCA तेजस लड़ाकू विमान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हैमर मिसाइल से जुड़ा समझौता भारत के रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड देश की एक सरकारी कंपनी है जो रक्षा उपकरण बनाती है। वही सैफरन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस फ्रांस की जानी मानी कंपनी है जो ऐसे आधुनिक हथियार बनाने में माहिर है। दोनों कंपनियों ने मिलकर जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते के तहत भारत में हमर जैसी स्मार्ट और सटीक मिसाइलों का उत्पादन किया जाएगा। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत और फ्रांस के बीच ये सहयोग न केवल तकनीकी साझेदारी है, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। फाइटर जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हैमर मिसाइलों के देश में निर्माण की सहमति से भारत अपनी रक्षा क्षमता को नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार दिख रहा है। एम का प्रोजेक्ट और घरेलू मिसाइल उत्पादन से भारत न केवल इंपोर्ट पर निर्भरता कम करेगा, बल्कि भविष्य में एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह भी मजबूत करेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।